सोमवार को अंग्रेजी में मंडे कहते हैं और जो जनता के हित के लिए काम करे उसे विकास पांडे कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत तक और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़ चुके हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जनता की समस्याओं पर हमेशा बात करते हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका सबसे पहले लोकसभा के चुनाव में इनका मुद्दा क्या होगा और ये सबसे पहले किनको सपोर्ट करें, एनडीए को या महागठबंधन को या किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जो ईमानदार हो, कर्मठ हो और शिक्षित हो। सबसे पहले विकास पांडे जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमको मौका दिए अपने चैनल में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी विकास भैया, आजकल के लोग को देखा जा रहा है कि मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर काफी लोग मतलब एक्टिव रह रहे हैं कि एनडीए को लाना है। क्या एनडीए सरकार जो है आवास योजना, जो आपके पंचायत में पता चला है कि नाम आया और आवास योजना आपके पंचायत के लोगों को नहीं मिली, ये कहाँ तक सच है? देखिए, सबसे बड़ी बात है या 10 बरिस से देश में और 15-17 बरिस से बिहार में एनडीए का ही शासन है। एनडीए का ही शासन काल चल रहा है और इस स्थिति में हम लोग का ये कहना है कि एनडीए का जो शासन काल है इसमें सिर्फ लोगों को दुभावना चीज देकर और उसे पूरा नहीं किया जाता है और जिसके चलते ऊपरी लोग फंडिंग सही तरीका से नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से निचले स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात को झेलना पड़ता है। जैसे आप मुखिया हैं, आपको झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल झेलना पड़ता है। योजना के लिए आपको झेलना पड़ता है। अब आपसे बता रहे हैं जी 3 साल हम लोग को मुखिया बने हो गया। जब हम नया नया मुखिया बने थे तो उस समय 88 गो हमारे गांव का लोगों का, गरीब लोगों का राशन आया था आवास योजना 88 आदमी का। आप जान लीजिए कि 3 सालों में एक भी रुपया उसमें नहीं आया कि लोगों को दिया जाए और एक भी रुपया नहीं दिया। लोग ये समझता है कि मुखिया जी खा गए। हालांकि सबसे पहले नितिन गडकरी जी जो है हमारे सड़क परिवहन विभाग का है, काफी सड़क अच्छा मतलब उनके नेतृत्व में बन रहा है, देश में ऐसे सुनने को मिल रहा है। लेकिन देखने को मिला कि सिवान में लगभग 15-20 साल से एनडीए का सरकार है और सिवान जिला में पानी सड़क की व्यवस्था जो है बहुत जलजल है। इस पर आपका क्या विषय है? देखिए, आप जाते हैं स्टेशन मोड़ पे तो आपको दिखाई देता है। बिल्कुल ये साबित करता है कि एनडीए सरकार फेल है जी, पूर्ण रूप से फेल है। जनता को वोट देना है तो वोट लेने तो उन लोग को ही करता है जी। मोदी जी वोट तो ले रहे हैं, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी है, ठीक बात है, मोदी जी का गारंटी भी ठीक है, लेकिन 3 सालों से तो अभी तक पैसा नहीं आया, इसमें तो गारंटी अभी तक फेल है। आप सिवान टाउन में जितना पानी लगता है इसका एक ही कारण है, जमीन का व्यवस्था कहीं नहीं है सरकारी, जिस जहाँ पे ले जाके पानी को गिराया जाए, ये सरकार का कमी है, ये सरकार की कमी। अच्छा, सबसे पहले मोदी जी गारंटी देते कि गैस के 450 रुपया, इससे पहले विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का था उसमें 450 रुपया का सिलेंडर देने का वादा किए थे। अभी भी ये वादा कायम है? देखिए, उनका वादा तो बहुत कम कायम रहता है, लेकिन जनता में जो भ्रम है जिस स्थिति में, तो मेरे ख्याल से उनका वादा पूरा हमको दिख नहीं रहा है। जो स्थिति है वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे देंगे, 4 किलो मिल रहा है। तो वादा तो दिए रहा है निश्चित रूप से। बिल्कुल उनका मतलब लगभग वादा यहाँ पे। आप मोदी जी के नाम पर जिन लोगों को वोट कर रहे हैं, जनता जिन लोगों को वोट कर रही है कि नहीं मोदी जी नहीं आएंगे तो अगल बगल का देश हमला कर देगा, हम लोग को कब्जा कर लेगा, तो जो लोग यहाँ पे जीत के जाते हैं मोदी जी के नाम पर, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वो लोग अपना काम कर पाते हैं कि नहीं? ये बात का चाहिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देश, अगर हमारा देश पर आतंकवादी हमला करेगा तो क्या मोदी जी जब चुनाव जीत रहे हैं तो मोदी जी के राज में क्या देश पर आतंकवादी हमला नहीं होता है? देखिए, ये हत्या, ये हमला अभी मोदी जी के राज में ही पुलवामा हमला हुआ था जी। मोदी जी के राज में भी बहुत सारे हमला हुए हैं जी। ठीक बात है, ये तो हमारा सेना का, हमारे देश का सेना इतना मजबूत है कि मजबूती रूप से जवाब देता है जी। हमारे देश का सेना का ये मजबूती है। मोदी जी जाके वहाँ पे जवाब नहीं देते हैं, सेना जवाब देता है वहाँ पे जाके। यानी कहीं ना कहीं ये श्रेणी जो है वो सेना को मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। जो काम किया है उसको मिलना चाहिए ना। तो जी जो आप बता रहे हो, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता समझेगी। जनता आने वाले समय में, जनता को तो भ्रमित ही लोग किए हुए हैं कि हम ये कर। देखिए, एनडीए के सरकार ही है आज 20 सालों से, ढाला 20 साल से नहीं बना है। जब आप ढाला पे जाते हैं, आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं,
तो वहां पे जितना लोग जाम में फंसा होता है सबको बहुत ज्ञान हो जाता है कि हम लोग खाली ये है वो है, हम लोग को तड़पाया जाता है, मोया जाता है। लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं तो उनको 2 या 3 गो बात याद रहता है। हमारे जाति से कौन उठा है उसको वोट देना है, जाति से जो लोग बच जाते हैं उनको अपना ध्यान रहता है कि भाई हमारे धर्म से कौन उठा है, धर्म का हानि नहीं होनी चाहिए, मियाँ को वोट नहीं देना है, इसको वोट नहीं देना है, उसको वोट नहीं देना है। तीसरा जो बच गया उसको भ्रमित कर दिया जाता है कि ना पाकिस्तान हमला कर देगा भाई, अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान हमला कर देगा। धर्म और देश के नाम पर मोदी जी वोट लेते हैं, निश्चित रूप से ये लेते हैं और ये भ्रम फैला के ये लोग अपना काम करते हैं। अच्छा, सिवान के लोकसभा सीट पर किनका दबदबा कायम रहेगा 2024 में? 2024 में जहां तक हम लोग का अंदाजा है, हम लोग का कहना है जी, हिना साहब बढ़िया वोट से निकल रही हैं। अभी तक स्थिति जो है जी, देखने को जो मिल रहा है, जी, आगे जनता का मत है, जनता जिसको चाहेगी वही वो सरकार बना पाएगा, वही जीत पाएगा, ये जनता का मत है। लेकिन अभी तक आंकड़े बता रहे हैं, हिसाब किताब हम लोग को देखने में नजर आ रहा है कि स्थिति इनका ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, लास्ट सवाल आपसे है कि आप जन स्वराज के बारे में क्या जानते हैं और जन स्वराज में आपका पद क्या है और जन स्वराज किसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, जन स्वराज सच्चाई लोगों को बता रहा है, जी, जन स्वराज लोगों को प्रेरित कर रहा है, जी, लोगों को ये बता रहा है कि सरकार का नाकामियां कहां तक है। एगो योजना चलता है कबीर अंत्योदय योजना, जी, 5 साल से उस योजना में पैसा नहीं आया है। जी, बिहार सरकार का योजना है, 5 साल से पैसा नहीं आया है। आदमी के डेथ होने के बाद 3000 रुपया सरकार ने वादा किया था कि हम देंगे, जी, और सब लोग जानता है कि 3000 रुपया आता है, लेकिन आज 5 साल से खाता में 1 भी रुपया नहीं आया हुआ है। यही सरकार है और इसी बात को जन स्वराज अपने माध्यम से लोगों के पास पहुंचाना चाहता है कि जो वादा किया जाता है उसको पूरा किया जा रहा है कि नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए, ये थे विकास पांडे जी और काफी मतलब जनता के हित के लिए बात करते थे और जो भी बात था इनका 100% पूर्ति है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझिए। और हमारा चैनल देखते रहिए जनमत तक। मैं हूं अंकित सम्राट और आप यूट्यूब पर देख लो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख लो तो लाइक एंड फॉलो करना ना भूले, कमेंट में अपना परामर्श जरूर दें। धन्यवाद।